प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम कर रहे हैं लिट लकार और लिट लकार के हमने प्रत्यय पढ़े। इष्यति इष्यत इष्यन्ति इष्यसि इष्यत इष्यत इष्यामि इष्याव इष्यामः। उसके बाद 30 धातुओं को हमने लिखवाया, समझाया, पढ़ाया आपको। उसके पश्चात लिट लकार का ही हमने आपको अनुवाद भी करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं लिट लकार का अशुद्धि संशोधन। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। तो लिट लकार का अशुद्धि संशोधन आप आज करवाने वाले हैं और इसमें भी हम जो शुद्ध करेंगे वो क्रियापदों को करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो रहने वाली है वो रहने वाले क्रियापदों का संशोधन। और कल हम बनाएंगे क्रियापद शुद्ध नहीं करेंगे, इसके अनुसार कर्ता शुद्ध करेंगे, कर्ता पद। तो कल का रहेगा कर्ता पद का अशुद्धि संशोधन। तो इसकी ओर बढ़ें। उससे पहले जो भी विद्यार्थी नई कक्षाओं में प्रवेश कर गए हैं, अर्थात अगली कक्षाओं में प्रवेश कर गए, क्योंकि आज है 1 अप्रैल और आज से हो जाता है नया शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ। तो उन सभी विद्यार्थियों को बधाइयां हैं और नई कक्षा में उनका स्वागत है, क्योंकि नया सत्र आरंभ हो गया है। तो नए सत्र में एक संकल्प लीजिए कि हम आरंभ से ही पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यदि हम पढ़ते रहेंगे तो अंत तक हम बहुत कुछ पढ़ जाएंगे। जो विद्यार्थी अंत में ही पढ़ना पसंद करते हैं वो आज से संकल्प लें कि हम शुरू से ही पढ़ना आरंभ करेंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और उनको बहुत बहुत बधाई है। तो इस कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ें। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सुगमता से प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आपके विषय की ओर। लिट लकार भविष्यत काल का अशुद्धि संशोधन। सरलता से आपको समझ में आए इसलिए ये भी मैंने साइड में लिख दिया है। आपको प्रत्येक दम मन मस्तिष्क में बैठे होने चाहिए। इष्यति इष्यत इष्यन्ति इष्यसि इष्यत इष्यत इष्यामि इष्याव इष्यामः। अंतिम लाइन उत्तम पुरुष की, बीच की लाइन मध्यम पुरुष की और पहली लाइन प्रथम पुरुष की होती है। अहम आवाम वयम, ये एक वचनम, ये द्विवचनम, ये बहुवचनम। अहम के साथ हमेशा इष्यामि आएगा और इष्यामि के साथ हमेशा अहम आएगा। तो आज हम कर रहे हैं कर्ता के साथ जो क्रियाएं हैं उनको शुद्ध कर रहे हैं। तो अहम आवाम वयम के साथ क्या आएगा पता होना चाहिए। त्वम युवाम युयम के साथ क्या आएगा पता होना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ क्या आने वाला है ये पता होना चाहिए। बार बार कहता हूं, अहम आवाम वयम त्वम युवाम युयम, इन 6 अक्षरों को छोड़ करके बाकी सब कुछ होता है प्रथम पुरुष। एक है तो एक वचन की क्रिया, 2 है तो द्विवचन की क्रिया, 3 है तो बहुवचन की क्रिया आएगी। तो चलिए चलते। राम है पठिष्यन्ति। अब ये तो सारे ठीक हैं, इसलिए इनको तो पहले वाले पद को तो ऐसे लिख लेना है, क्योंकि उसको सिद्ध नहीं करना है, हमें शुद्ध नहीं करना है, शुद्ध करना है क्रियापदों को। तो राम है, अब हमें पता होना चाहिए कि राम कौन सा वचन है। छात्र है, राम है, देव है, कृष्ण है, सभी एक वचन है। तो एक वचन के साथ क्या आएगा ती, यानी कि इष्यति। यहाँ पर क्या लगा हुआ है पठिष्यन्ति, तो ये गलत है। इसके स्थान पर एक वचन का लगाएंगे इष्यति। क्या लिखेंगे पठिष्यति। ये इसका शुद्ध रूप हो गया, राम है पठिष्यति। आगे बढ़ते हैं। छात्रः हसिष्यति। छात्रः बहुवचन है, छात्र है छात्रौ छात्रा, राम है रामौ रामः, बाल है बालौ बालः। ठीक है, तो बहुवचन देखते हैं कहाँ का, क्योंकि अहम आवाम वयम त्वम युवम युयम तो है नहीं, इसका मतलब कहाँ का बहुवचन है प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन ये है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा इष्यन्ति। तो पहला पद तो ऐसे ही रहने वाला है, इसको तो शुद्ध करना नहीं है, शुद्ध करना है क्रियापद को। यह बहुवचन, तो बहुवचन की क्रिया के पीछे इष्यन्ति, तो यहाँ लिख देंगे हसिष्यन्ति। हो गया शुद्ध। अब आइए 3 उत्तम पुरुष में
तीसरा है ये द्विवचन है देवौ, ये है छात्रौ, ये है देवौ। तो यहां पर लिख देंगे देवौ और द्विवचन के साथ क्या आएगा इष्यत है। तो चलिष्यन्ति के स्थान पर क्या लिख देंगे चलिष्यत है, चलिष्यत है। ये हो गया हमारा द्विवचन का। तो प्रथम पुरुष के तीनों हमने ठीक कर लिए हैं। इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, एक वचन के साथ इष्यति, द्विवचन के साथ इष्यत है, बहुवचन के साथ इष्यन्ति का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगले तीन करते हैं जो कि मध्यम पुरुष के लिखे हैं मैंने। सबसे पहले यूयम, यूयम कहाँ का है त्वाम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष का तीसरा पद है और मध्यम पुरुष का तीसरा पद मतलब बहुवचनाम। तो ये तो ऐसा ही रहेगा यूयम और उसके बाद यूयम के साथ आएगा बहुवचनाम। क्रीडिष्यसि लिखा हुआ है, बहुवचन में आता है थ, लिख देंगे सी के स्थान पर थ, कीर्णिष्यथ, कीर्णिष्यथ। यूयम के साथ बहुवचन का प्रयोग शुद्ध हो गया। दूसरा है त्वाम, त्वाम कौन सा पद है पहला ही पद है मध्यम पुरुष का। तो मध्यम पुरुष त्वम के साथ क्या आएगा सी। तो यहाँ पर खादिष्यथ है, लिख देंगे खादिष्यसि, खादिष्यसि। उसके बाद है द्विवचन युवाम, युवाम के साथ थ है यानी कि जिसके पीछे विसर्ग है तो धाविष्यथ है, इसी के पीछे विसर्ग लगा देंगे थ के पीछे, हो गया यही युवाम धाविष्यथ है, युवाम धाविष्यथ है। तो मध्यम पुरुष के तीनों पद हो गए। अब करेंगे उत्तम पुरुष, इसलिए नो करवाता हूं मैं ताकि हर एक का एक एक हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ आवाम को शुद्ध करना नहीं है, आवाम को लिख लेते हैं। आवाम कहाँ का है उत्तम पुरुष द्विवचन का। तो यहाँ पर क्या आएगा ईश्याव है, लेखिश्याम के स्थान पर क्या आ जाएगा लेखिश्याव है, लेखिश्याव है। अहम तो ऐसा ही है, अहम को तो शुद्ध करना नहीं है, हमें करना है क्रियापद को शुद्ध। अहम जो उत्तम पुरुष का बहुवचन है नहीं एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या जाएगा मी। तो गमिष्याम है के स्थान पर क्या हो जाएगा गमिष्यामि, अहम के साथ आमी। वयम को शुद्ध करना नहीं है इसलिए वयम को लिख लिया हमने वयम। दास्यावह वह, वयम का ये बहुवचन, बहुवचन में क्या आता है मैं, तो दास्याम है। तो आशा करता हूं आपको लेट लकार का शुद्धि संशोधन क्रियापदों का आ गया होगा। कल हम इसी का करेंगे अशुद्धि संशोधन, लेकिन कल क्रियापदों को नहीं कर्ताओं को शुद्ध करेंगे। तो बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। एक विशेष सूचना और दे दूं आपको कि जैसे ही ये लकार पूरे हो जाएंगे उसके बाद छठी कक्षा की जो पहली बार छठी कक्षा में गए हैं और पहली बार संस्कृत को पढ़ने वाले हैं वो मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हैं जिसमें सब कुछ मैंने समझाया है। लेकिन मई के पहले सप्ताह से आज 1 अप्रैल है तो शायद ये अप्रैल में लकारों का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो मई के प्रथम सप्ताह में हम छठी कक्षा की दीपकम जो पुस्तक है उस पुस्तक को आरंभ से पढ़ाना शुरू करेंगे। जयतु सुर भारती।